पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरा है। आपको बता दें कि हादसे में किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। गंगा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा था 1750 करोड़ की लागत से, और 3 पिलर इसमें बताए जा रहे हैं जो ध्वस्त होने से भरभरा कर ये पुल गिर गया। तस्वीर आपके सामने देखिए, लगातार ये घेरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पुल 3 पिलर ध्वस्त होने के बाद गिर गया। तो बिहार के भागलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है दरअसल कि भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा है। इसकी जो लागत है वो बताई जा रही है 1750 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और पिछले साल, अगर पिछले साल की हम बात करते हैं तो अप्रैल में भी इसी पुल का वो हिस्सा था जो कि गिरा था, और एक बार फिर से यही पुल जो है वो फिर से भरभरा कर गंगा नदी में समाहित हो चुका है। पिछले साल 2022 के अप्रैल की आपको वो तस्वीरें याद होगी जो आई थी बिहार के भागलपुर से ही, कि किस तरीके से यहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा था, उसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है और एक बार फिर से इसी पुल का ये हिस्सा गिर गया है। आपको बता दें कि ये वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। हालांकि किसी के भी यहाँ पर हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अगर हम इस पुल की बात करते हैं तो सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन पुल बनकर के तैयार किया जा रहा था। 30 से ज्यादा स्लैब थे जो कि अब भरभरा करके गिर गए हैं। इसके आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से पहले जो हिस्सा गिरता है उसके बाद जो पीछे का हिस्सा था वो भी ताश के पत्तों की तरह किस तरीके से बिखर जाता है। तो इस तरीके से भागलपुर में निर्माणाधीन जो पुल है वो ध्वस्त हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोमस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लोमस, देखिए पिछले साल भी आपको याद होगा कि किस तरीके से 27 अप्रैल को भरभरा के यही पुल गिर गया था और एक बार फिर से वही हुआ है। बिल्कुल, आपने सही कहा, और साफ तौर पर ये पुल लगातार ही 2014 से बनते हुए नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हुई, ये वीडियो वायरल हुई, सबने देखा कि किस तरीके से ये पुल भरभरा के गिर गया। इसके 3 पाए गंगा में समा गए, साफ सभी ने देखा। और साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं दक्षिणी बिहार को उत्तर बिहार के साथ जोड़ने का काम ये पुल के द्वारा किया जा रहा था। लगभग 3 किलोमीटर का ये पुल था, और साफ तौर पे 2014 में नीतीश कुमार ने, खुद बिहार के सीएम ने इसका शिलान्यास किया था। तब से ये बनना शुरू हुआ था, और लगातार ही लोगों को उम्मीद थी कि जब ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लंबी दूरी थी, जो कहा जा रहा है कि अगवानी और सुल्तानगंज की ये दूरी थी, वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी। लोगों को ये खासा उम्मीद थी कि आने वाले समय में ये पुल बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखी गई है। जिस तरीके से ये निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर जाता है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही है, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन को अब लग रहा है, जिस तरीके से इस पे काम हो रहा था और जिस तरीके से ये पुल भरभरा के गिर गया, तो अब प्रशासन को ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मिलावटखोरी है, और उसकी जांच होने की बात भी जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से कदम उठाता है, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो पुल बन करके खड़ा होने वाला था, वो अचानक से नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, वो किस तरीके से भरभरा कर गिरा ये हम सब ने देखा। लेकिन बिहार सरकार से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो सवालों पर इसी तरीके से पानी फेर दिया जाएगा जिस तरीके से पूरे कार्य पर पानी फिर गया है। लेकिन क्या कोई प्राथमिक तौर पर कोई वजह निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि पिछली बार तो ये कहा जा रहा था कि तेज आंधी आई, इस वजह से ये पुल का हिस्सा गिर गया। तो फिलहाल क्योंकि ये जांच का विषय है, और साफ तौर पे आपने पहले भी तस्वीरें देखी थी जिस समय इसके कुछ पाए डैमेज बताए जा रहे, तब ये कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ आंधी आया और उसके कारण वो पाए क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन अब आपने तस्वीर पूरी तरीके से देखा होगा किस तरीके से 3 पाए गंगा में समा जाते हैं, और उसका वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सरकार पे बड़ा सवाल उठता है। जब 2014 में नीतीश कुमार इस पुल का शिलान्यास करते हुए दिखते हैं, इस पुल का काम की शुरुआत होती है, और उनके द्वारा कहा जाता है ये कहीं ना कहीं एक बिहार को सौगात मिलने वाली है। जब ये पुल बनकर के तैयार होगा, आम जनता के लिए सौगात होगा। जिस तरीके से जो आम जनता थी वो काफी किलोमीटर घूम करके सुल्तानगंज और तमाम इलाकों में जाती थी, उनके लिए ये राहत की सांस होगी। लेकिन ये पुल गिर जाने से उन लोगों की जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि सरकार के द्वारा ये पुल कुछ दिनों में खुल जाएगा और आम जनता को राहत में, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। और कहीं ना कहीं अब जांच की बात यहाँ पे आसपास के लोग उठा रहे कि जांच होनी चाहिए,
जिस तरीके से जब नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, उन्होंने काफी उम्मीद लोगों की जगा दी थी और साथ में उनका विश्वास भी जगा दिया था कि ये पुल जब बन करके तैयार होगा तो ये कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद पे खड़ा होगा और बिहार के विकास को आगे बिहार के विकास के गति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पुल पूरी तरीके से भड़बड़ा के गिर जाता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ ये उंगली उठाता है और साफ तौर पे जो आसपास के लोग हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं। जी बिल्कुल लोमस, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है लगभग 80% काम जो है सुपर स्ट्रक्चर का पूरा कर लिया गया था। एक बड़ा हादसा कह सकते हैं होते होते टल गया, क्योंकि अगर ये पूरा हो जाता और उसके बाद इस तरीके से गिरता तो क्या होता? तो आपने सही कहा कि अगर ये पुल पूरा हो जाता और आम लोगों के लिए खोल दिया जाता और उसके बाद ये हादसा होता तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जान जाती है और उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये सवाल काफी उठ खड़ा होता है कि उसका जिम्मेदार कौन होता है। हालांकि अभी निर्माणाधीन ये पुल था और दूसरी बार इसके पाए गंगा में गिरते हैं और साफ तौर पर सभी ने ये वीडियो देखा और साफ तौर पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और साफ तौर पर सरकार के जो काम कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान उठाता है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि ये 1711 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था, जिस तरीके से हमें ये जानकारी मिल रही है। और 2014 में खुद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा ये शिलान्यास किया गया था। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी क्या इस पूरे काम को लेकर के, इस पूरे निर्माण काम को लेकर क्या जांच सरकार बैठाती है और उस जांच में क्या निकल के सामने आता है। लेकिन जो आम पब्लिक है वो लगातार ही कोसते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को और साफ तौर पर उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लिप्त थे और इसके कारण ये पुल कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है लोमस, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि 2014 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, बिहार में क्या 1 दशक लगता है एक पुल बनाने में? और दूसरा सवाल ये भी कि पहले जिस व्यक्ति को हटाया गया था, जिस कंपनी को हटाया गया था इस टेंडर से, आप इसका टेंडर मिला आखिरकार किसको था, जिसकी वजह से ये फिर से वही वाला हादसा हो गया? निर्माणाधीन था, संडे का दिन था, इसलिए आज कोई कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए ये कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि उसमें किसी की जान माल की हानि हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि लगातार जो तस्वीरें अभी निकल के सामने आ रही है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस पुल को बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला थी जो कि इस पुल को बना रही थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ दिनों में लगभग ये पुल कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगा और ये भी कहा जा रहा था कि 80% काम पूरी तरीके से हो चुका है और कुछ दिनों में आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें अब निकल के सामने आई, शाम की ये घटना बताई जा रही है और पूरा पुल भड़बड़ा के गिर जाता, 3 पाए भड़बड़ा के गिर जाते तो कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, जो उसकी एक उम्मीद थी कि बिहार के विकास में ये पुल बड़ा ही कारगर काम करेगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पे पूरी तरीके से पानी फिर गया है, पूरा पुल भड़बड़ा के गिर गया है और साफ तौर पर उम्मीदों पर पानी तो फिर गया है क्योंकि जनता का पैसा और किस तरीके से स्वाहा हो गया है ये जनता देख रही है और एक बार नहीं कई बार इस तरीके से स्वाहा हो चुका है। 1700 से ज्यादा 1750 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। अब नीतीश कुमार क्या कहेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी जो बिहार में होती है वो हर कोई देखता है। अब ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता का पैसा डूब रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पे जिस तरीके से हमको जानकारी मिल रही है कि एसपी सिंगला कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी और 2014 में नीतीश कुमार ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था, जिसके बाद 2016 में अगवानी और सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। 2016 से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2014 में नीतीश कुमार ने इसकी नींव रखी थी। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये भड़बड़ा के पुल गिर गया तो कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीद थी उस उम्मीद पर पानी फिर चुका है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में ये बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जो कि आम पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जो विकास के रूप में बड़ा योगदान रखता है, उसके लिए ये पुल निर्माण होता है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना संख्या में हो रहा है कि बिहार में आप कह नहीं सकते। देखिए उसका एग्जाम्पल यही पुल दर्शाता है किस तरीके से वो पूरी तरीके से भड़बड़ा के गिर जाता है। एक उम्मीद जो लोगों की उम्मीद बनती है कि ये पुल जब निर्माण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार को पूरी तरीके से जोड़ दिया जाएगा, आम लोगों को काफी आसानी होगी आगे जाने में और साफ तौर पर उनकी उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इस और क्या कदम उठाती है, क्या जांच के आदेश होते हैं, क्या कंपनी के खिलाफ एफआईआर होती है, आगे अब देखने वाली बात होगी। और ये कहना काफी मुश्किल है कि क्या और कदम आगे उठा सकती है बिहार सरकार। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ऐसे में ये भी उठता है कि देखिए पहले भी ये हिस्सा जो है गिरा था,
अप्रैल 2022 में। उसके बाद फिर से इसी पुल का हिस्सा गिर जाता है, यानी एक ही पुल दो बार ढह जाता है। और ऐसे में जब बिहार सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए तो नजर आने वाले हैं लोमस। इससे जांच की बात कर देंगे और पल्ला झाड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, मैं एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो तमाम अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंच गए हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, तस्वीरें कुछ निकल के सामने आ रही है और साथ में लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों को विश्वास नहीं, एक उम्मीद थी कि कुछ दिनों में ये जब पुल बन करके तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको जो परेशानी होती थी, उनको जो घूम करके जाना पड़ता था, अब वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब जैसे ही 80% काम पूरा हुआ, उसके बाद पुल भरभरा के गिर जाता है और उनके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर करके जांच के आदेश देगी? क्या और जांच के आदेश हो सकते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पुल के पाए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इससे पहले भी बिहार में कई हादसे हो चुके हैं। तो क्या देख सकते हैं कि क्या बिहार सरकार इस और कदम उठाती है? ये जो जनता की उम्मीद थी, पूरी तरीके से उस पर पानी फिर चुका है। जनता को ये विश्वास था, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2016 में ये उम्मीद जताई थी कि जो ये पुल है, इसका काम शुरू होने के बाद कुछ ही सालों में जो जनता है, उनको उस पुल से एक विकास की बागडोर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन उनके विश्वास को पूरी तरीके से अब पानी फिरता हुआ दिख रहा है और साफ तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि इस और क्या क्या कदम सरकार के द्वारा उठाया जाता है। बड़ी बात है ये लोमस की सरकार क्या कदम उठाती है। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर से जमींदोज हो गया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2022 में भी इसी तरीके का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। कई पिलरों के 30 से ज्यादा स्लैब, जो बताया जा रहा है कई फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, जो ढह गया। यानी कि जो वहां की आम जनता है, उनके मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर गया, उनके उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। अगर कहें तो देखिए किस तरीके से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी जो इसको बना रही थी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश अब क्या कहेंगे, क्योंकि जनता का पैसा किस तरीके से डूब गया गंगा नदी में, ये हर कोई देख रहा है। और एक बार नहीं, इससे पहले भी इसी तरीके से डूबता हुआ नजर आया है। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक आ पाई है किसी की तरफ से? देखिए, फिलहाल जो जानकारी हमें अपने सोर्सेज के माध्यम से मिल रही है, बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक वहां पे मौके पे पहुंच गए हैं और साफ तौर पे लोगों को शांत वहां पे करवाया गया है और जो डीएम है वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। और साफ तौर पे लोगों ने अचानक से अपनी आंखों से देखा ये क्या हो रहा है। जिस उम्मीद को लेकर के वो आगे बढ़े थे, जो उनको ये लग रहा था कि कुछ ही साल में ये पुल बनकर के तैयार हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा था कि 80% काम पूरी तरीके से हो चुका है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अब हम पूरी तरीके से विकास की बागडोर में जुड़ जाएंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से हादसा हुआ, गनीमत है कि ये पुल अभी निर्माणाधीन था, ये पुल बनकर के तैयार नहीं हुआ। अगर ये बन करके तैयार हो जाता, उसमें आम जनता हमारे साथ बीजेपी के एमएलए हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिभूषण ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे किस तरीके से ये एक बार नहीं, ये पहले भी इसी तरीके से निर्माणाधीन पुल जो ढह चुका है? दुखद है और बिहार के मुख्यमंत्री जी के कार्यों का प्रमाण है। इसी तरह ग्रामीण सड़कों का हाल है और ये जो गंगा में सुल्तानगंज में जो पुल गिरा है, ये सिंगला कंपनी पूरे बिहार को लूटा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्दाश्त रहा है उस कंपनी को। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई से जांच हो और यह कितना बड़ा बिहार में और ये जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। आपके पास और लौटेंगे, हमारे साथ सम्राट चौधरी भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। सम्राट जी, बताइएगा जरा कि बिहार में क्या एक दशक में पुल बनकर के तैयार होता है और इसके बाद अगर सवाल यहाँ पर बिहार की सरकार से पूछे जाएंगे तो जांच की बात कह करके बरगलाएंगे और उसके बाद कह देंगे कि अभी जांच चल रही है, बताएंगे। लेकिन एक पुल दो बार गिर जाता है बिहार में। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्थिति बनी है। ये स्पष्ट दिखता है कि बिहार की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है
और भ्रष्टाचारी सरकार लगातार पुल को इसी तरह ध्वस्त होते हुए देख रही है। और मस्त है, नीतीश कुमार जी तो मस्त है, उनको दूसरा कोई काम नहीं बुझा रहा, सिर्फ बिहार में भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। और ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मैंने ही स्कूल बिल्कुल बिल्कुल सम्राट जी, आप यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार लगातार फल फूल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।